अगर आपने डिसिप्लिन बना के काम किया तो आपको सक्सेस मिलना एकदम तय होती है, ठीक है। देन आपको रिएक्शन चार्ट बनाना है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पे जाना है 180 पे, हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं कि 150 आ जाए 160 आ जाए। आपको जुड़े रहना है, साथ में काम करना है, मेहनत करना है। पूरे साल में बिना मेहनत की चीजें नहीं हो पाती। केमिस्ट्री में अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 नंबर चाहिए तो आपको आज से और अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और एक बेहतरीन प्लानिंग और बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पूरे साल में केमिस्ट्री में कैसे प्लानिंग बना सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली होती है क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना चाहिए, और कौन सी टाइमिंग पर कौन से टाइम पे आपको चीजों को अरेंज करके चलना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो, वो भी एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ में। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है कि यार जो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि भाई केमिस्ट्री में आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज है आपकी सब्जेक्ट रिसोर्स क्या होना चाहिए, मतलब आप कौन सी चीजें हैं जो आपको यूज करना है आपके सब्जेक्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी परफेक्ट प्लानिंग क्या होना चाहिए इस प्लानिंग के साथ में। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए पूरे साल में, जिस टाइम शेड्यूल से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है इस प्रिपरेशन में। अगर आपने डिसिप्लिन बना के काम किया तो आपको सक्सेस मिलना एकदम तय होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपकी केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका आईओसी, एक होता है आपका ओसी, और एक होता है आपका पीसी। अब तीनों ही पार्ट में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है लेकिन इसमें 3 पार्ट है, और इन तीनों पार्ट की जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो होती है ना, पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबसे पहले जो बात करेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप थ्योरी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। थ्योरी आप बढ़िया से पढ़ेंगे, देन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ही आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। जब आप थ्योरी बढ़िया से करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट मिलाकर बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एक्सेप्शनल ऑर्डर होते हैं उन ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो 3 पार्ट है आपके, जिसमें आपका इनऑर्गेनिक था। इनऑर्गेनिक में आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, तब जाके आप परफेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे भाई आपको क्या करना है कि जो थ्योरी होती है आपकी, थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही सही, आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। लेकिन उस थ्योरी से क्या आपका सीक्वेंस बनता है, क्या आपकी रिएक्शंस बनती हैं, क्या आपके रिएजेंट का क्या फॉर्मूला है, सारी चीजें बढ़िया से प्लानिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थ्योरी को बढ़िया करो। थ्योरी के बाद में आपको एक अप्रोच डेवलप करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपको पता करना पड़ता है क्या इस रिएक्शन के साथ में जो आपको रिएक्टेंट दे रखा है उस रिएक्टेंट के साथ में कौन सा रिएजेंट होगा जब क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा। अगर रिएक्टेंट आपका सेम है लेकिन रिएजेंट बदल गया तब भी आपके प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको एक अप्रोच के साथ में पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप अप्रोच सही कर रहे हो, थ्योरी बढ़िया कर रहे हो, तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे कि रिएक्शंस कहां पर होती है, ठीक है। इसके बाद एक सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी नीट 26 में भी क्वेश्चन आए हैं कि आपके एक ही रिएक्टेंट में 3 रिएजेंट लगा दिए हैं और आपको सीक्वेंस को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उसके लिए आपको सीक्वेंस वाइज भी चीजें करनी पड़ेगी। देन बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्या। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो थ्योरी है आपकी, थ्योरी पे बढ़िया कमांड करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि यार इसमें फॉर्मूला रट लेंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे, तो भाई उससे काम नहीं बनेगा। करना कि आपको थ्योरी पढ़ना है बढ़िया से। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो थ्योरी से बनती है, ठीक है। थ्योरी के बाद में आपके एक फॉर्मूला सेट का यूज आपको करना चाहिए, मैं मानता हूं। ऐसा क्यों, देखो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग अगर मान लो 15 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो 15 में से भाई ऐसा सुन लो आप कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस आएंगे। लगभग आप मानो कि 50% का वेटेज रखता है ये चीज, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट बना के, ठीक है। जब आपके फॉर्मूला ध्यान होंगे उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे उस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करना है। तो ये ट्रेंड मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है, कौन से पार्ट में कौन सी चीज में कैसे चीजों को बदलना है, ये सारी चीज का आपको ध्यान में रखना। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी परफेक्ट प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप भाई, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल का, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना है, रिसोर्सेज क्या क्या यूज करना है आपको, क्योंकि जो प्लानिंग मैंने आपको बताई ये वाली चीज कि इन चीजों के लिए आपको अप्रोच बिठाने के लिए जो आपके रिसोर्सेस होते हैं वो क्या क्या यूज करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहली चीज जो आपकी होती है वो क्लासेज होती है।
आपको क्लास को बढ़िया से करना है, उस क्लास से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे बड़ा डाउट बच्चों को क्या होता है कि सर क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर एनसीईआरटी कर लेंगे उससे काम हो जाएगा? मैं बोलूंगा भाई एनसीईआरटी करने से काम नहीं होगा, लेकिन पहले क्लास करो, कॉन्सेप्ट को समझो, चीजों को समझो, देन एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगी। लेकिन आप डायरेक्ट ही एनसीईआरटी चले जाएंगे तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि क्लास को बढ़िया से करना है, क्लास के बाद में जो आपके नोट्स बनेंगे उन नोट्स को पढ़ना ही है, बढ़िया से करना ही है, देन आपको एनसीईआरटी करना है। जब एनसीईआरटी करेंगे तो आपको लगेगा यार कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, उन लाइन को सर ने कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली होगी ना कि आपको क्लास करने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो समझ में भी आएगी और यूजफुल भी आपके लिए होगी। ठीक है, उसके बाद देखो एनसीईआरटी जब भी आपने पढ़ ली तो आपको बार बार एनसीईआरटी की जरूरत ना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उठाओ वहां से, उन लाइंस को बढ़िया से एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में बना लो ताकि 3 या 4 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आपको पूरे साल बार बार 12-15 पेज का जो एक चैप्टर है उसको बार बार रीड ना करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, 1-2 पेज के शॉर्ट नोट्स है उसको कर लो, काम हो जाएगा इजी वे में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मॉड्यूल्स करना है। याद रखना एनसीईआरटी की थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करो आप, देन आपको क्या करना है, एक एक्सेप्शनल लिस्ट बनानी है। आपको जो भी एक्सेप्शन आपको दे रखे हैं पूरे चैप्टर में उसकी एक लिस्ट बना लो। उससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट ध्यान रहेगी चीजें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, जिसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू कितने साल के करना है, लास्ट 10 ईयर्स के कर लो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको पीवाईक्यू लगा लेना, लेकिन पीवाईक्यू तब लगाना जब चैप्टर आपका खत्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, बढ़िया लेवल की तैयारी करना है तो 5 साल के जेईई मेंस के पीवाईक्यू आपको लगा लेना है। जो अभी आप 22 के बाद में देख लो, ये 3-4 साल के लगा लो, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, इसमें ही आपकी सफिशिएंट हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होना चाहिए, पढ़ने की प्लानिंग थोड़ी अलग होना चाहिए। वो क्या रहेगी कि भाई सबसे पहले क्लास इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी करो और एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट्स आपको बना लो, जो रिएक्शन चार्ट बना लो, जो भी आपको लगता है, कुछ रिएजेंट बना लो, ये सारी चीज आपको प्लानिंग के तौर पे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करना है, देन आपको क्या करना है, पीवाईक्यू आफ्टर चैप्टर कंपटीशन है ना, मतलब आपको चैप्टर जब आपका खत्म हो रहा है उसके बाद पीवाईक्यू करना है। ठीक है, देन आपको रिएक्शन चार्ट बनाना है, एक रिएक्शन का चार्ट बना लो, भाई कितनी रिएक्शन है, कहां कहां पे दे रखी है, तो आप जैसे NAR की लिखोगे, EAR की लिखोगे, इस तरह से आप कंप्लीटली चीजें करते जाओगे। और ये सारी चीजें तो मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूं ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, कि आपको बिल्कुल परोस दूंगा मैं आपकी थाली में, बस आपको उठा के खाना होगा, बस इतना करवा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी ये चीजें रखो, बाकी पूरे साल जुड़े रहना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, भूलना मत इस चीज को। ठीक है, क्योंकि आगे जितने भी लेक्चर आएंगे यही आएंगे और बेहतरीन तरीके से आएंगे, तो आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं, अभी कर लो आप। ठीक है, इसके बाद देखो नेम रिएक्शन की बात करेंगे। नेम रिएक्शन कितनी होती है, देखो मैक्सिमम 30 से 40 नेम रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको लग रहा होगा भैया हमने तो 100-200 पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, 30-40 पढ़ाऊंगा बस, उसमें काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, इसके बाद मल्टी स्टेप रिएक्शंस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होती है, इस बार अगर आप नीट 26 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल रहा होगा कि रिएजेंट एक दे रखा है, ठीक है, तो और उसके साथ में मल्टीपल रिएक्शन आपकी करवा रहे हैं, तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ना यार, करना पड़ेगा। इसलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दूंगा, जिसमें आपके हर रिएक्टेंट, हर रिएजेंट आपकी टिप्स पे बन रहा होगा। बस इसके लिए जुड़े रहना, बिल्कुल करवाऊंगा हर चीज को यार। इसके साथ में 5 साल के जेईई मेंस के पीवाईक्यू आप लगा लो, बेहतरीन हो जाएगा, मजेदार हो जाएगी चीजें। बस 5 साल के जेईई मेन के पीवाईक्यू ये भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहना है, बस आप लोगों को सारी चीजें करवाता जाऊंगा एकदम परफेक्टली वे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। डरना बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री भी इतनी बेहतरीन तरीके से करवाई है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट के, कोई थ्योरी में कोई डाउट ही नहीं आएगा। इतना इजी वे में करवाएंगे ना कि आपको लगेगा यार फिजिकल केमिस्ट्री इतना इजी कब से बन गया, लेकिन इसको बनाएंगे, पूरे साल मेहनत करेंगे यार तो बनेगी ना, बिल्कुल। तो फिजिकल में क्या करेंगे, क्लास आपको करनी है, जो आप मेरी करोगे या कहीं और से पढ़ रहे हो तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भैया क्या इसमें एनसीईआरटी करना चाहिए हमको या नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार आपको एनसीईआरटी रीड करनी है या फिर मैं करवा दूंगा आप लोगों को, उसमें से लगभग 10 से 20 पॉइंट ऐसे बनेंगे जो आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जितने भी फॉर्मूले आपको दे रहे हैं उनकी लिस्ट बना लो, साथ में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन तो आपको बढ़िया से सोल्व करना है। ये एक एक चीज की एक एक पीडीएफ
मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सब मेरे साथ जुड़े रहोगे पूरे साल। तो इसके बाद आपको क्या करना है, PYQ लगा लेना है और क्या करना है मेरे भाई, मॉड्यूल तो सॉल्व करने ही है इजी वे में, ठीक है। और उसके बाद मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो हमारा एक सारथी प्लस करके ऐप भी है, ठीक है, वो लिंक में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक पे जाकर आपको ऐप को डाउनलोड करके वहां से सारी चीजें, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस टेस्ट सारी चीजें मिल जाएगी आपको, है ना। जो भी यूजफुल होगी लगेगी वो सारी चीजें हम दे देंगे आप लोगों को, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 ईयर JEE मेंस PYQ लगा लेना है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्योंकि भाई मैंने आपसे बोला है कि अपने को जाना है 180 पे। कितने पे जाना है, 180 पे। हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं कि 150 आ जाए, 160 आ जाए मेरे भाई। अगर 150 160 अपन टारगेट करेंगे ना तो हम पहुंच जाएंगे 130 140 पे। हम टारगेट करेंगे 180 पे। गलती से अगर एक दो क्वेश्चन भी अपना निकल गया ना, तब भी अपन 170 165 पे टच कर रहे होंगे, जो काफी बेहतरीन स्कोर होता है। मैं गारंटेड कह दूं, पूरे साल में अगर जुड़े रहेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, जी जान लगा के, तो 180 स्कोर आपका कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपको जुड़े रहना है, साथ में काम करना है, मेहनत करना है पूरे साल में। बिना मेहनत के चीजें नहीं हो पाती। बस मेहनत करोगे, ये स्कोर आपका अचीव हो जाएगा 100%, मेरी गारंटी। इस चीज को लेकर रखना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये प्लानिंग है। अब आपको लग रहा होगा केमिस्ट्री को एक ही ढर्रे से पढ़ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। जब आपको 3 पार्ट के 3 टीचर मिलते हैं, तो फिर उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी अप्रोच भी तो अलग होगी मेरे भाई। तो आपको उस अप्रोच के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको रिसोर्सेस में ये चीज यूज करना है। देन हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री को पर डे में कितना घंटा देना चाहिए, कितनी मेहनत करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री अगर आप डेली का 2.5 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो कितने घंटे, 2.5 घंटे। आप ज्यादा नहीं देना है, ना 2 घंटे ना 3 घंटे, 2 से 2.5 घंटे आपको देना है। बस इतना करोगे। कैसे करोगे, क्या करोगे, देखो टाइम टेबल तो ऐसे अप्रोच आपकी होना चाहिए कि जो मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई, आपकी जो क्लासेज होती है, चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, कहीं भी हो आप, तो आपकी जो क्लासेज होती है या तो मॉर्निंग स्लॉट में होगी जो 7 बजे से चलकर 1-1:30 बजे खत्म हो जाता है, या फिर आपकी जो क्लासेज होगी वो 2 बजे से रात को 8 बजे तक चलती है। ऑफलाइन का शेड्यूल है। ऑनलाइन में थोड़ा सा अलग है, वहां 8 से 3 बजे तक चलती है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये 2 क्लासेज आपकी रहेगी, इसके साथ आपको क्या करना है, बड़ा ईजी है, बहुत सिंपल। कि आप अगर ये वाले स्लॉट में आप बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब है कि आप 1 बजे क्लास से आए, थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया, उसके बाद मिनिमम टाइम है आपका 2:30 बजे। इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। 2:30 बजे मेरे भाई आपको स्टार्ट कर देना है पढ़ना, क्योंकि लेट हो जाएगा, चीजें नहीं बन पाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइम अपने पास में लिमिटेड होता है। और टाइम का ध्यान रखोगे तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। तो आपको 2:30 बजे क्या करना है, पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। और 2:30 से स्टार्ट करो और रात को 11 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। ये एक स्लॉट हो गया आपका। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप चिपक गए 2:30 बजे 11 बजे उठोगे, नहीं। मतलब मैंने बताया कि आपको 2:30 से 11 के बीच में पढ़ाई करना है। इसमें आपके जो भी एक्टिविटीज है वो भी साथ में चलती रहेगी, जो भी करना है आपको करते रहो, लेकिन इस स्लॉट में आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और इसमें मिनिमम आपकी जो पढ़ाई है अभी के टाइम पे 6 से 7 घंटे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आपका स्लॉट है भाई 2 से 8 वाला, तो आपको क्या करना है, 1 घंटा यहाँ बीच में आपकी एक्टिविटी करो, साथ में 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 9 से 12 बजे तक पढ़ो रात को, और सुबह जल्दी उठ जाओ, 7:30 से 1 बजे तक आप यहाँ पे पढ़ाई कर लो। टोटल लगभग 6 से 7 घंटा अभी के लिए आपकी पढ़ाई होना चाहिए। इससे ज्यादा समय की भी नीड नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है, और स्टार्टिंग फेज में आपको इतना ही समय देना चाहिए। जब धीरे धीरे अपन जाएंगे उसके बाद टाइमिंग को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें करते रहना है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, एक छोटी सी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारा जो सारथी प्लस का ऐप है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे आप बैठे यहाँ पर, ठीक है, जूम कॉल पे क्लास होती है, एक लिमिटेड बैच का साइज होता है, जैसा नहीं कि 1500 बच्चे बैठे, नहीं, लगभग 20 से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो आप सामने बैठे हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं। तो आपसे हम बात करते रहेंगे, कभी आपको डाउट हुआ आप पूछ लेंगे, हम भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो मतलब 2A वाली क्लासेज आपकी हो रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड बैच और लिमिटेड सीट है, ज्यादा ना तो बच्चे हम रखने वाले हैं और ना ज्यादा बैच हमारे आने वाले हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं भाई, एक बैच चल रहा है अपना जो 27 में चलेगा, जो भी 11th में, नाम है उसका प्रयास बैच, ठीक है। तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 11th में, तो अगर आपको नीट 26 देना है, या तो आप 12th में हो या फिर आप 12th पास वाले हो, ड्रॉपर बच्चा हो, उसके लिए हमारा संकल्प बैच चलता है भाई। बहुत परफेक्टली तरीके से हम काम करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों बैच अगर आप ऐप में जाके देखेंगे सारथी प्लस में, वहां बहुत सारी चीजें भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जुड़े रहना हमारे साथ में, ताकि और अपडेट और अच्छी चीजें आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।